खेलों के जश्न में आपने देखा होगा दुनिया भर में ऐसे ही हुड़दंग होता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं फ्रांस की। फ्रांस में तो फुटबॉल के फैंस ने हिंसा और दंगे करने शुरू कर दिए। तो फ्रांस की ये तस्वीरें देखिए जिसमें यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने के बाद पेरिस में फैंस का जश्न हिंसा और दंगे में बदल गया। और देखिए फ्रांस की टीम हारी नहीं है बल्कि जीती है। उसके बाद भी ये फैंस तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, हिंसा आगजनी क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे है। 30 मई को यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी ने इंग्लैंड की आर्सेनल को हरा दिया। इस जीत के साथ पीएसजी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई। इसके बाद मैदान में फुटबॉल का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन सड़कों पर एक और मुकाबला शुरू हो गया। पीएसजी के लगभग 20,000 फैंस पेरिस के मशहूर आईफिल टावर के पास इकट्ठा हो गए और फिर ये सभी लोग सड़कों पर भी उतर आए। जिस जीत का जश्न मनाने के लिए ये लाखों लोग निकले, वही जश्न कुछ ही घंटों में दंगों में और हिंसा में तब्दील हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों और स्कूटर्स में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस फायर करके दंगा करने वालों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इस भीड़ ने कई पुलिस स्टेशंस पर ही हमला कर दिया। पेरिस के अलावा 16 शहरों में, पेरिस सहित 16 शहरों में पुलिस ने हमला करने, तोड़फोड़ और चोरी के आरोपों में लगभग 800 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के बावजूद इन दंगों में लगभग 200 लोग और 57 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस पेरिस को पूरी दुनिया में सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, लेकिन इस समय वहां के दंगे और हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि फ्रांस के जो फुटबॉल फैंस हैं वो अपनी जीत के जश्न को किस तरह मनाते हैं, ये आप देखिए। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर में जब कभी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फुटबॉल के फैंस या अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं, उनके जो फैंस हैं वो इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब है भीड़ का मनोविज्ञान। आप ज़रा पूरी स्क्रीन पर देखिए इन तस्वीरों को और इस भीड़ के मनोविज्ञान को आप समझिए। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसे अपनी पहचान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने ऊपर होने वाली कानूनी कार्रवाई का डर होता है, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा बनते ही हर व्यक्ति को लगता है कि भीड़ में उसकी पहचान छिप जाएगी, इसलिए उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ ही शुरू होती है हर्ड मेंटालिटी। इसमें कोई एक व्यक्ति बैरिकेड तोड़ता है तो कोई दूसरा दुकान का शीशा तोड़ता है, तीसरा उसमें आग लगा देता है और लोग एक दूसरे की नकल करते हैं। अगर एक व्यक्ति तोड़फोड़ कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है। और इसी को कहते हैं हम हर्ड मेंटालिटी, यानी सब एक दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं और पूरी भीड़
एक खास तरीके से व्यवहार करने लगती है। पूरी जो भीड़ है वो एक खास दिशा में चलने लगती है। अपनी टीम की जीत के बाद लोगों के मन में ज़बरदस्त भावनाएं पैदा होती हैं। शरीर में एड्रेनलिन जो रश होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। इसकी वजह से शांत स्वभाव का व्यक्ति भी कई बार हिंसक हो सकता है और ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में अक्सर असामाजिक तत्व भी इस प्रकार की भीड़ में घुस जाते हैं और कुछ उकसाने वाली हरकतें करके पूरी भीड़ को हिंसा की तरफ मोड़ देते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक ट्रिगर है। असली समस्या फ्रांस के समाज में मौजूद असंतोष, बेरोजगारी और वहाँ के सिस्टम के प्रति गुस्सा है जो ऐसे मौक़ों पर सड़कों पर फूट पड़ता है। ये भी एक कारण हो सकता है। फ्रांस में अक्सर दंगे और हिंसा की घटनाएं उन इलाकों में होती हैं जहां बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो अप्रवासी हैं, यानी जो बाहर से आए हैं। फ्रांस में लगभग 14% आबादी अप्रवासियों की है, ऐसे लोगों की है जो बाहर से फ्रांस में आए हैं। यहाँ लगभग 70 लाख मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है फ्रांस। हालांकि इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ भीड़ की नहीं है। फ्रांस की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं। पिछले साल भी इसी PSG टीम के चैंपियन बनने के बाद ऐसे ही हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी और इस बार भी जब जश्न मनाया गया तो वो कंट्रोल से बाहर हो गया। पहले से वहाँ की सरकार को, पुलिस को ये आशंका थी, लेकिन शायद इसके लिए उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। आपको 2 दिन पहले की तस्वीर दिखाते हैं जब पेरिस की कई दुकानों को दंगों से बचाने के लिए उनके दरवाजों पर और खिड़कियों पर अलग से एक्स्ट्रा शील्ड लगाई जा रही थी। यानी उन्हें पहले से पता था कि 2 दिन के बाद जब मैच होगा फाइनल तो इस प्रकार की हिंसा हो सकती है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की शील्ड्स लगाई। इसी महीने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और वहां भी ऐसा ही होने की आशंका है क्योंकि फुटबॉल के फैंस की हिंसा का आज का नहीं बल्कि एक बहुत लंबा इतिहास रहा है।